नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, आरजेडी ने एक सीट जो है उपचुनाव में एमएलसी का जरूर जीता है, लेकिन तेजस्वी यादव को झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके काफ़ी करीबी एक नेत्री है जो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर है। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत दिनों बाद आरजेडी को जीत मिली है, एक एमएलसी सीट जो है उपचुनाव में आरजेडी ने जीता है। नहीं, बहुत खुशी की बात है तेजस्वी यादव के लिए भाई। अब एनडीए की को जीत हर जगह मिल रही है। एनडीए ने बंगाल जीत लिया, असम जीत लिया, पुडुचेरी में अच्छा प्रदर्शन किया और बिहार में एनडीए हार गया। तो तेजस्वी यादव के लिए तो खुश होने की बात है, तेजस्वी यादव के समर्थकों के लिए खुशी की बात है। लेकिन अब इस खुशी में खतरे को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में जीत मिली है, एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीता है एनडीए, उससे बीजेपी का हौसला बहुत बुलंद है। और जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं वो बड़ी उम्मीद से बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। बिहार में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और अब मुझे लगता है कि अभी तो ज़रूरत नहीं है एनडीए को किसी विधायक को तोड़ने की, किसी दल को तोड़ने की, क्योंकि पर्याप्त बहुमत है। लेकिन फिर भी खबर तो आ रही है कि हर दल से, छोटे छोटे दलों से, कांग्रेस पार्टी से भी कुछ विधायक, आरजेडी के कुछ विधायक एनडीए के नेताओं के संपर्क में हैं और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। तो माहौल अगर ज़्यादा अनुकूल होता है तो आकर्षण बढ़ता ही है। तो एनडीए इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रीय दलों से नेताओं का मोह भंग होने लगा है। लेकिन सर, जिस तरीके की खबर निकल कर सामने आ रही है, लगभग ये कंफर्म भी हो गया है कि रितु जायसवाल, जो कभी तेजस्वी यादव की काफ़ी करीबी थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में जा रही है। देखिए, रितु जायसवाल बनिया समाज से आती हैं। बनिया समाज तो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। रितु जायसवाल को लाकर उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब जिस तरह से बीजेपी को लगातार जीत मिल रही है एक के बाद एक दूसरे राज्यों में, उससे बनिया समाज के जो नेता हैं, जो उम्मीद से गए थे तेजस्वी यादव के साथ, तो उनको अब कोई तेजस्वी यादव का फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। रितु जायसवाल को तो पहले भी बीजेपी की तरफ से ऑफर था। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने ऑफर दिया था कि आप आइए, आपको टिकट देंगे। तो बनिया समाज तो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। अब किसी एक नेता के इधर उधर जाने से कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। तो रितु जायसवाल को लगता होगा कि भाई बीजेपी के साथ ही उनका फ्यूचर है। हाँ, आरजेडी के साथ जाकर वो एक नेत्री तो बन ही चुकी है, अब बीजेपी के साथ किसी शर्त पर ही आना चाहेंगी। तो अभी क्या बीजेपी शर्त पूरा करेगी? अभी तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन बीजेपी, चूँकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट सरकार कर ही देगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में रितु जायसवाल कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर देगी, सत्ता का सुख उनको मिलने लगेगा। दो ऐसी सर चर्चाएं चल रही हैं कि रितु जायसवाल जब भारतीय जनता पार्टी में आएगी तो उनको एमएलसी बना दिया जाएगा, क्योंकि कई सीटें जो हैं वो खाली हो रही है। दूसरा चीज़ ये चर्चाएं चल रही हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शिवहर से वो चुनाव लड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। ये बातें चल रही है। तो शिवहर से भी लोकसभा चुनाव कहाँ होने वाला है? 29 में जब लोकसभा चुनाव हाँ बिल्कुल, 29 में लोकसभा चुनाव जब होगा तो प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और शिवहर सीट से तो अभी लवली आनंद हैं। आनंद मोहन अभी नाराज चल रहे हैं अपने बेटे के मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद। तो हो सकता है कि बीजेपी उनको मौका भी दे दे। और बनिया समाज से वो आती हैं, वहाँ बनिया समाज का अच्छा खासा वोट भी है। और उस इलाके के दो बड़े बनिया नेताओं का टिकट कटा था। एक तो रमा देवी जो बीजेपी की नेत्री थी, उनका टिकट कटा था। नहीं, रामा देवी, वो कई बार के सांसद हैं। और एक पिंटू, सुनील पिंटू, जो अब विधायक बन गए हैं। तो दो बनिया समाज के नेताओं का टिकट शिवहर और सीतामढ़ी में काट दिए जाने से नाराजगी भी थी बनिया में। तो रितु जायसवाल आएंगी तो उनको टिकट देकर बीजेपी बनिया समाज का जो वोट बैंक है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। तो उनका फ्यूचर तो दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ। आरजेडी के साथ तो कोई फ्यूचर अब उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इसीलिए वो आ रही है। लेकिन सर, तेजस्वी यादव को इससे झटका लगेगा? हाँ, झटका तो लगेगा। पार्टी की नेत्री हैं, बनिया समाज में बहुत तेज तरार नेत्री मानी जाती हैं
और उनका कद तेजस्वी यादव की पार्टी में आने के बाद बहुत बढ़ा भी था, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद उनको आगे चलकर नज़रअंदाज कर दिया, जिससे वो नाराज़ हो गई। उनको टिकट भी नहीं मिला, टिकट नहीं मिला तो बगावत कर दिया था उन्होंने, निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। तो अब तो तेजस्वी यादव से उनकी दूरी बढ़ ही गई है। ऐसे में उनके लिए विकल्प तो केवल बीजेपी ही है और वो बीजेपी में जा रही है। चलिए, तो रितु जायसवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और जैसे ही वो पार्टी में शामिल होंगी संभवतः उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को इससे झटका जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।